अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे ब्लड में, सी से याद रखना है कि कॉर्टिसोल लेवल एलिवेट कर जाता है। ठीक, इसके हमारे पास चार कॉजेज होती हैं। सबसे पहली कॉज क्या होती है कि अगर तो पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में तो ट्यूमर बन जाता है, तो उसके रिजल्ट में एक्सेसिव सिक्रीशन होगी एसीटीएच की। और जो एसीटीएच है वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड के जोना फेसिकुलेटा सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, जोना फेसिकुलेटा के सेल्स पे, जहां से हमारे पास क्या रिलीज हो रहा था, कॉर्टिसोल। तो हमारे ब्लड में क्या कर जाएगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। एक तो ये कॉज है कॉर्टिसोल के लेवल को एलिवेट करने की। दूसरी कॉज हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी डिफरेंट ट्यूमर हमारी बॉडी में, कहीं भी एब्डोमिनल ट्यूमर हो, एक्टोपिक ट्यूमर, वहां से एसीटीएच रिलीज हो और वो हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा दे, या तो ये कॉज हो सकती है। तीसरी कॉज हमारे पास ये होती है कि अब अगर कोई भी हमारे हाइपोथैलेमस में, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भेजता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से हार्मोन सीक्रेट करता है, वो स्पेसिफिक ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करते हैं और वहां से वो अपनी सिक्रीशन करवाते हैं। अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, तो आपको पता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हमारे पास जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करवाता है और हमारे पास वहां से एसीटीएच को रिलीज करवाता है। दोनों की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो जब एसीटीएच बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा सेल्स ऑफ एड्रियल कॉर्टेक्स में जाके एक्ट करेगा, तो हमारा कॉर्टिसोल का लेवल भी ब्लड में क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। अब ये हमने काजेस पढ़ी है ना जितनी भी, ये कॉर्टिसोल के लेवल को, कॉर्टिसोल का लेवल जो एलिवेट हो रहा है, इसकी एड्रीनल कॉर्टेक्स इटसेल्फ खुद कॉज नहीं है। या तो पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है, या एक्टोपिक ट्यूमर कोई बन रहा है, या एबनॉर्मल हाइपोथैलेमस की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल एलिवेट कर रहा है। लेकिन जो अगर हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स का एडिनोमा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल एलिवेट कर जाता है। ठीक, अब आपको पता है कि जब भी अगर हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाए और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाए, कॉर्टिसोल का लेवल एलिवेट कर जाए, तो इसको हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। मतलब एसीटीएच का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पिट्यूटरी एडिनोमा, और उसके रिजल्ट में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। ठीक, अब जो नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं कि हम चेक कैसे करेंगे पेशेंट को, इसको पिट्यूटरी एडिनोमा है या हमारे पास एड्रीनल एडिनोमा है। तो इससे हम चेक करेंगे। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो क्या होगा, आपको पता है एसीटीएच बहुत ज्यादा रिलीज होगा, उसके ब्लड में एसीटीएच बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक, और अगर एसीटीएच इंडिपेंडेंट है तो उसके ब्लड में इतना ज्यादा एसीटीएच नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डेक्सामेथासोन टेस्ट। डेक्सामेथासोन हमारे पास एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक, मतलब एक सिंथेटिक कॉर्टिसोल है। ठीक है, कॉर्टिसोल आपको पता है कि कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है कि वो अपनी सिक्रीशन करवाए। आपको पता था पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, एसीटीएच, और कॉर्टिसोल हमारे पास क्या करवाता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसकी इनहिबिशन करवा देता है, सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम उसको पेशेंट को अगर आपको पता है कि पेशेंट को होगा पिट्यूटरी एडिनोमा, तो उसमें एक्सेसिव क्वांटिटी रिलीज होगी एसीटीएच की, तो उस केस में तो डेक्सामेथासोन की स्मॉल क्वांटिटी में आप डोजेज देंगे तो उसका तो इफेक्ट ही कोई नहीं होगा, एसीटीएच की सिक्रीशन सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम कहते हैं कि एसीटीएच डिपेंडेंट सिंड्रोम है। ठीक है, कि मतलब हमारे पास एसीटीएच डिपेंडेंट का मतलब ये है ना कि जो हमारे पास कॉर्टिसोल का लेवल राइज एलिवेट कर रहा है हमारे ब्लड में, उसकी वजह एसीटीएच है, पिट्यूटरी एडिनोमा है जिसकी वजह से एसीटीएच का लेवल राइज कर रहा है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल का लेवल राइज कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एड्रीनल एडिनोमा हो जाए तो उस केस में तो हमारे पास वो एसीटीएच का तो रोल नहीं है, एड्रीनल ग्लैंड खुद ही उसका हाइपरप्लेजिया हो गया, उसका एडिनोमा हो गया, तो उसके रिजल्ट में खुद ब खुद कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एसीटीएच इंडिपेंडेंट। अब आपको पता है, लेकिन जब एड्रीनल एडिनोमा होगा तो उस केस में अगर आप डेक्सामेथासोन देंगे तो इस केस में एसीटीएच की सिक्रीशन कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाएगी। ठीक, बात समझ आ रही है।
कंप्लीटली इस वजह से सप्रेस्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में एसीटीएच रिलीज ही थोड़ी क्वांटिटी में हो रहा है और कॉर्टिसोल ऑलरेडी आपकी बॉडी में ब्लड में हाई है, और जब आप डेक्सामेथासोन भी देंगे जो कि आप सिंथेटिक कॉर्टिसोल है, तो वो तो फर्दर मजीद उसको कर देगा, सप्रेस कर देगा। लेकिन अब आपको पता है कि स्मॉल डोजेस से ये सप्रेस नहीं होता, लेकिन अक्सर केसेस में ये होता है कि लार्ज डोजेस इसको सप्रेस कर भी देती हैं, तो इसलिए ये डायग्नोसिस इतना करेक्ट नहीं होता डेक्सामेथासोन का। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप डेक्सामेथासोन की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हाई डोजेस भी दे दे पेशेंट को, फिर भी उसका एसीटीएच का लेवल कम नहीं होता, मतलब नेगेटिव फीडबैक रिस्पांस के थ्रू उसका एसीटीएच का लेवल कम नहीं होता, तो उसका मतलब यह है कि पेशेंट को क्या है, एक्टोपिक एडिनोमा। अगर उसकी काज कुशिंग सिंड्रोम की एक्टोपिक एडिनोमा है, कहीं भी एब्डोमिनल ट्यूमर है, वहां से जो एसीटीएच रिलीज हो रहा है ना, वो नेगेटिव फीडबैक की रिस्पांस के थ्रू इनहिबिट नहीं होगा थ्रू कॉर्टिसोल। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट होता है वो क्लिनिकली हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है। सबसे पहले उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर देता है ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन, ताकि आप स्ट्रेस सिचुएशन को कॉप अप कर सको। दूसरी बात, उस पेशेंट को क्या होगी, मसल वेस्टिंग होगी, स्फीयर मस्कुलर वीकनेस होगी, क्योंकि कॉर्टिसोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो प्रोटीन आपकी बॉडी में प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवाता है थ्रू द बॉडी, और प्रोटीन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। लेकिन स्पेशली वो हमारे पास कौन कौन से सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, मसल सेल्स में और लिम्फॉइड सेल्स में। अब जब मसल सेल्स में इनहिबिट कर देगा तो हमारे पास मसल में प्रोटीन ही बनेगी, तो मसल अपनी प्रोटीन को कैटाबलाइज करना शुरू कर देगा, मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लिम्फॉइड टिश्यू में अगर प्रोटीन सिंथेसिस ना हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में इन्फेक्शन होंगे उस पेशेंट। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लिनिकल मैसेज उसको क्या है, पर्पलिश ट्राया होती है उसको स्किन पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे। अब क्या होता है, आपको पता है कि स्किन के नीचे आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसमें हमारे पास होते हैं कोलाजन फाइबर्स, वो भी कोलाजन फाइबर्स भी आल्सो प्रोटीन्स हैं। अगर कोलाजन फाइबर की सिंथेसिस भी रुक गई है, ठीक है, तो कोलाजन फाइबर डिप्लेस कर जाएंगे, और इवन माइनर सा भी आपकी स्किन पे ट्रियर होगा ना, तो आपको पर्पलिश स्ट्राया अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, एक और जो हमारे पास उसकी क्या होगा, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होगी, इसको बोन में वीकनेस होगी, इसकी जॉइंट्स पेन होगी इसको पेशेंट को। क्यों? क्योंकि उसकी यहाँ भी कैल्शियम डिपोजिशन भी नहीं हो रही, प्रोटीन की डिपोजिशन भी नहीं हो रही इधर बोन्स में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, सेंट्रल ओबेसिटी होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि जो हमारे पास कॉर्टिसोल है वो हमारे पास हमारे फैट को हमारे जो लोअर एरिया है ना हमारी बॉडी का, हमारे लोअर लिम्स है, वहां से फैट को मूव करवाता है और उसको थोरेसिक और फिर एब्डोमिनल रीजन में उसको डिपॉजिट करवा देता है। और नेक्स्ट इसमें जो मून अपीयरेंस में मून शेप इसका फेस होता है। क्यों? अब आपको पता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कॉर्टिसोल बन रहा होता है, ठीक है, तो कॉर्टिसोल हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड। आपको पता है कि स्टेरॉइड जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाए तो हमारे पास एडीमा होना शुरू हो जाता है, एडिमाटोटस हमारे पास अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है ऑन फेस, जिसको हम कहते हैं मून शेप फेस हो जाता है इसका। और नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में इंफ्लेमेटरी रोल भी होता है, तो उस केस में इस वजह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और आपको पता था ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को खत्म करता है लिम्फोइड टिश्यू में। तो जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस ऑर्गन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क ना करे, उस केस में भी आप कॉर्टिसोल दे देते हैं ताकि उस ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास का ट्रीटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट हम इसका 3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं, ठीक, अगर सर्जरी के थ्रू। अगर हम ट्यूमर को रिमूव नहीं कर रहे तो हम 2 किस्म की ड्रग्स देते हैं, या तो हम वो ड्रग्स देते हैं जो स्टेरॉइडोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कॉर्टिसोल इज अ स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रग है मिटायरामोन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ड्रग है कीटोकैनाजोल, और जो तीसरी हमारे पास ड्रग है जो स्टेरॉइड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, वो कहते हैं अमाइनो ग्लूटाथाइमाइड। और
वो ड्रग्स जो इनहिबिट कर देती है एसीटीएच सिक्रीशन को, ताकि एसीटीएच आके एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट ना करे और कॉर्टिसोल को रिलीज ना करवाए। उसके लिए हम दो ड्रग्स देते हैं, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट एंड गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।